हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ने जा रहे हैं और ट्रांसलेशन एकदम छोटे छोटे सेंटेंस। ट्रांसलेशन जब भी बनाना हो तो अगर रूल पता हो तो बड़ा इजी हो जाता है। आज हम लोग देखेंगे बहुत छोटे छोटे सेंटेंस जो वैसे आपको बनाने में कठिन लगते होंगे, बड़ा इजी लगेगा। आइए देखते हैं। ऐसा कोई सेंटेंस जिसके अंत में ही रहता है, ही रहता है या ही रहते हैं, या ही रहे। आए तो हमको करना क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नथिंग बट, इनका प्रयोग करना है। आगे अदर वर्ड आ जाएगा। ऐसा कोई सेंटेंस जिसके अंत में, हिंदी सेंटेंस के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ही रहता है, ही रहती है, ही रहे, मतलब प्रेजेंट में होगा तो ये दोनों में से कोई एक आएगा। पास्ट में होगा तो ही रहा, ही रही, ही रहे, इस तरह से पास्ट में हो सकता है। तो मतलब कर्ता जो सब्जेक्ट है इसके अलावा कुछ किया ही नहीं, एक काम जो करेगा उसके अलावा और कुछ किया ही नहीं, तो हम इस तरह का यूज करेंगे। जैसे वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है। अब आप देखिए कि अंत में ही रहता है आ गया, वही कहे ना, ही रहता है, ही रहते हैं, ही रहा, ही रही, ही रहे। इस तरह से जब सेंटेंस होंगे तो वह पढ़ता ही रहता है, तो अब सब्जेक्ट आपका वह है तो ही लिखेंगे। अब ये जो डू नथिंग बट है, डू प्लस नथिंग बट या डू नथिंग बट है, तो अगर ये प्रेजेंट में है तो डू नथिंग बट या डज नथिंग बट, डू नथिंग बट या डज नथिंग बट। और सेंटेंस अगर आपका पास्ट टेंस में होगा तब डिड नथिंग बट लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नंबर होगा तो डज नथिंग बट, प्लूरल नंबर होगा तो डू नथिंग बट प्रेजेंट में, और पास्ट में तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बस दोनों में डिड नथिंग बट कर देंगे। और डिड नथिंग बट के बाद जो भी आएगा अदर वर्ड उसको रख देंगे। तो वह पढ़ता ही रहता है तो ही डज नथिंग बट। अब चूंकि है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस, वह पढ़ता ही रहता है, तो आना चाहिए रीड्स, लेकिन आपने डज यूज कर लिया है तो रीड्स नहीं लिखेंगे, रीड लिखेंगे। बन गया। वे गाते ही रहते हैं। अब एक नेक्स्ट सेंटेंस है, वे गाते ही रहते हैं, तो क्या बनेगा, वे के लिए आएगा दे। आप डज तो आ नहीं सकता, डू आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका है प्लूरल, ये आपका है प्लूरल, तो आएगा डू। दे डू नथिंग बट। अब गाने की इंग्लिश क्या, सिंग। नेक्स्ट देखते हैं, तुम बात करते ही रहे, तुम बात करते ही रहे। अब आप देखेंगे कि पास्ट टेंस में है
और पास्ट टेंस में है तो डिड नथिंग बट आएगा। क्या आएगा? यू डिड नथिंग बट, इतना तो सब में आ रहा है, डू नथिंग बट, डिड नथिंग बट, डज नथिंग बट, डू नथिंग बट, डिड नथिंग बट, डज नथिंग बट, इतना सब में आ रहा है। अब ये कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, डू, डज, डिड, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ये बदल रहा है। प्रेजेंट में डू नथिंग बट, डज नथिंग बट, और पास्ट में डिड नथिंग बट। चूंकि ये पास्ट में है तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बस हमको क्या रखना है? डिड नथिंग बट, यू डिड नथिंग बट। अब बात करने की इंग्लिश क्या होती है? टॉक। बन गया। नेक्स्ट है वे लड़ते ही रहे, वे लड़ते ही रहे, ये भी पास्ट में है। वे लड़ते ही रहे पास्ट में है तो ना तो डू नथिंग बट आ सकता है, ना डज नथिंग बट आ सकता है, ये आएगा डिड नथिंग बट। डिड नथिंग बट इसलिए आएगा क्योंकि ये पास्ट में है। अब वे की इंग्लिश आप जानते हो, दे हो जाएगा, तो दे डिड नथिंग बट। अब लड़ने की इंग्लिश क्या होती है? फाइट, FIGHT। अब इस तरह के अगर जो भी सेंटेंस हो, ही रहता है, ही रहती है, ही रहते हैं, ही रहा, ही रही, ही रहा, तो बस यही आप ध्यान रखिए। क्या? डू नथिंग बट, ये लगाएंगे। और इसके पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू नथिंग बट, डिड नथिंग बट, डज नथिंग बट, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट हम लगाते जाएंगे। बस याद ध्यान देना है कि डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और डिड पास्ट टेंस में यूज करेंगे। यही कब? जब हिंदी वाक्य में के अंत में ही रहता है, ही रहती है, ही रहते हैं, या पास्ट में ही रहा, ही रहे, ही रहे, ही रही, इस तरह से आएगा तो बस सब्जेक्ट प्लस डू नथिंग बट, डज नथिंग बट और डिड नथिंग बट का यूज करेंगे। एक सेंटेंस दे रहा हूं और आप लोग उसको बना देंगे, तब हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया। जैसे मैं खेलता ही रहता हूं, मैं खेलता ही रहता हूं। इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट बॉक्स में बना दीजिएगा। थैंक्स एवरी वन ऑफ यू।